गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऊष्मा और ताप। ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर समझा के और प्लस तुम लोगों को लिखने का देके कंप्लीट करा चुकी थी, है ना। और वीडियो के थ्रू फोर्थ चैप्टर दी थी, लेकिन कुछ बच्चे बोले हमको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट कर रही हूँ। और उसका नाम क्या है? ऊष्मा और ताप। और जितने लोग पढ़ने बैठे हो या जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, बेटा ऐसी वीडियो नहीं देखना है, आप अपनी बुक निकालो और मेरे समझाने के साथ साथ अपनी बुक भी पढ़ते जाओ। ठीक है, कि इसमें क्या लिखा हुआ है करके, तभी तो आपको पता रहेगा ना कि हम वीडियो देख ले तो उससे पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती है। हमको बुक भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो देखो ऊष्मा और ताप। अब आप बोलोगे ताप और ऊष्मा मैम दोनों एक जैसे ही तो हैं, इसमें क्या है? लेकिन इसमें और इसमें क्या है, बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए तो पूरा का पूरा चैप्टर बन गया ना भाई कि ऊष्मा और ताप क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ना मैं चैप्टर समझाने से पहले ही आपको ये डायग्राम है ना, इसको बता रही हूँ। यहाँ पर जो आग जला, तो आग से क्या निकली? गर्मी पैदा होती है। तो ये जो किरणें निकली उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ऊष्मा। और आग पाकर ये जो पैन है, मतलब जो बर्तन है, उसमें रखा जो पानी या जो भी द्रव है वो क्या हो गया? गर्म हो गया। अब वो जब वो गर्म हुआ तो गर्म होने के बाद में उसका क्या नोट करते हैं हम? ताप। क्या नोट करते हैं हम? ताप। तो तुमको चित्र से समझ आता है कि ऊष्मा फैलती रहती है किधर, इसको अभी हम बताएंगे। और ऊष्मा पाकर जो चीज़ें गर्म हो जाती है उसका हम क्या नोट करते हैं? ताप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य आराम से कर पाएँ। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण का ठंडा होना चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए गर्म। ये तो बिल्कुल समझाने वाली लाइन ही, आपको समझ आना चाहिए, है ना। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है, जबकि सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। ये भी बिल्कुल सही है। चाय हमेशा गर्म पसंद आती है, जबकि शरबत हमेशा ठंडा, है ना। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि हमको खाना, चाय पीते हैं तो चाय गर्म चाहिए लेकिन शरबत ठंडा चाहिए। मतलब हम हर चीज़ का टेस्ट हमारे पास है कि हमको इसको ऐसा खाना है और इसको वैसा खाना है। आइसक्रीम कोई गर्म करके देगा तो खाओगे क्या? नहीं खाते ना, क्योंकि आइसक्रीम तो हमेशा ठंडी पसंद है ना। लेकिन वही आइसक्रीम अगर हम ऐसे ही बाहर में छोड़ देते हैं, मतलब बिना फ्रिज में रखे छोड़ देंगे, तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। अब वो पिघली कैसे? क्योंकि जो वातावरण का तापमान, जो वातावरण था वो क्या है? वातावरण की ऊष्मा पाकर। मतलब ये हो गया आपका आई फॉर आइसक्रीम। अभी इसके चारों तरफ का जो ऊष्मा है, चारों तरफ की जो गर्मी है, उसके कारण ये आइसक्रीम क्या हो जाती है? पिघल जाती है। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है गर्म और ठंडा। तो गर्म और ठंडा को हम ऐसे ही देख के नहीं बता सकते ना, कि ऐसे तो बोल सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है तो अरे हाँ ये गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है तो ठंडी है। लेकिन एक्यूरेट अगर आपको पूछा जाएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस गर्म है या कितने डिग्री सेल्सियस ठंडी, तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, जब तक कि हम उसका टेम्परेचर क्या करेंगे? नोट नहीं करेंगे। और टेम्परेचर मतलब कि तापमान किससे नोट करते हैं, ये अभी आगे मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो तापमान को डिग्री सेल्सियस से नोट करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है ना। तो वैसे ही हम किसी चीज़ को देखकर कौन कितना गर्म है, कौन कितना ठंडा है, नहीं बता सकते, है ना। अब यहाँ पर है तापमान करके दिया है, टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती है। अब ये एक लाइन में ना समझ नहीं आता कि क्या हुआ करके, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखो, ये चाय है, चाय गर्म करके लाई मैंने, 1 घंटा बाहर रखूँगी तो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, आप लोग बताना। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैंने क्या करी, ये चाय गरम थी, कैसी थी? गरम थी, वो ठंडी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने लेके आई अपने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक। क्या लेके आई मैंने? कोल्ड ड्रिंक लेके आई। ठीक है, कोल्ड बस लिख रही हूँ, उसको आप समझना। कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, लेकिन फिर मैंने इसको वातावरण में ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ पर देखना, ये गर्म, गुनगुना और ठंडा, सही बात है, इसके 3 वो होते हैं। तो ये क्यों होता है पता है आपको? ये जो हमारे आसपास का वातावरण रहता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि जो गर्म है वो ठंडी होती है। क्यों होती है? जैसे कि हम जिस वातावरण में बैठते हैं तो उसके हिसाब से ठंडी हो जाती है। ठीक है, और वहीं जो कोल्ड ड्रिंक ठंडी थी वो गर्म हो जाती है। क्यों हो गई गर्म?
गर्म, क्योंकि हम जिस वातावरण में बैठे हैं उसका तापमान क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये कब तक गर्म हो जाता है, जब तक कि जो हम बोलते हैं ना रूम टेम्परेचर, मतलब कि जब तक हम जिस कमरे में बैठे हैं या जिस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बैठे हैं उसके बराबर नहीं आ जाता है तब तक होता है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक है वो और ज़्यादा गर्म होगा और जो चाय है और वो और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि इसको गुनगुना ठंडा के उससे बताया है, इसको भी आप लोग इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल है, तापमान कैसे मापे, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप बुक को अच्छे से पढ़ोगे ना बेटा, तो यहाँ पर बोला जाएगा कि एक लाइन लिखी है, देखना ना, कि खौलते हुए पानी को टच करके आप नहीं नाप सकते। अगर मैं ही आपको बोलूँगी वो पानी खौल रहा है, उसको छू के बता तो कितना गर्म है, तो कोई करेगा कैसा, बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करता है। तो तापमान को नापने के लिए क्या बनाया गया है, पैमाना। क्या बनाया गया है, पैमाना। जैसे हमको किसी चीज़ को नापना रहता है तो मीटर से, मीटर से या फिर सेंटीमीटर से हम नापते हैं कि नहीं नापते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं। तो वैसे ही जो तापमान है, तापमान को भी नापने के लिए क्या बनाया गया है, पैमाना बनाया गया है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे पैमाने हम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहला पैमाना किसने बनाया था, तो ये क्या नाम है इनका, गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या फादर ऑफ साइंस आदि कहा जाता है। इन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। ये थर्मोस्कोप को ही क्या बोला जाता है, ऊष्मा यंत्र। क्या बोला जाता है, ऊष्मा मापी यंत्र। मतलब कि किसी चीज़ में कितना ताप है या कितने गर्म है उसको नापने के लिए किया था, ठीक है। क्योंकि इसे थर्मामीटर की तरह पैमाना नहीं होता, केवल तरल पदार्थ को तापमान के साथ उतार चढ़ाव में बदल सकता है। अब ये ना नापने वाली कोई चीज़ नहीं थी, ये क्या था, जैसे कि आप ना अब सामने रहते तो मैं आपको बताती। जैसे आप देखना कि जैसे एक शीशी है वो पूरी बंद है और उसमें हम एक स्ट्रॉ लगा दिए हैं, ठीक है। इसमें चित्र बना है क्या, हाँ ये वाला देखो, ये है, ये शीशी है, इसमें ना एक इंक भरी है और इसमें ये स्ट्रॉ मतलब समझते हैं ना, जूस पीने वाला स्ट्रॉ है, उसको हमने लगा दिए। तो जब हम इसको दबाते हैं ना, मतलब कि इस शीशी को ऐसे पंप करते हैं, कैसे, ऐसे ऐसे पंप करते हैं, तो जो ये पाइप का पानी है ना वो मतलब ऊपर जाने लगता है। क्यों होता है पता है, क्योंकि इसमें इसको क्या मिलता है, ताप मिलता है। क्या मिलता है, ताप मिलता है, ऊष्मा होती है, जिससे इसमें रखा जो वो है ये इंक है वो क्या होने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। तो वैसे ही जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो थर्मामीटर क्या होने लगता है, उसमें जो रेड इंक रहती है वो ऊपर चढ़ने लगती है, मतलब वो बताता है कि क्या करते हैं, ताप बढ़ रहा है या घट रहा है करके, ठीक है। इसको आप लोग खेल खेल में अपने घर में भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये एक सबसे पहला थर्मोस्कोप था ना जिसमें ताप नापा गया था, और उसको किसने बनाया था, तो गैलीलियो ने बनाया था, ठीक है। अब आता है असली क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तापमान के पैमाने, मतलब वही तापमान को हम नापते हैं तो नापते किससे हैं, पैमाना। पैमाना आपको पता है मीटर सेंटीमीटर। जैसे आपको बोलूँगी कॉपी में 1 सेंटीमीटर लाइन खींचो, आप खींच दोगे, लेकिन आपको बोलूँगी बेटा कॉपी में 1 मीटर लाइन खींचो, तो 1 मीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो कॉपी में उसको खींच पाओगे क्या, नहीं खींच पाओगे। तो पैमाना अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, मतलब है तो वो मीटर ही, नापने की ही है, लंबाई नापने की इकाई है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही, लेकिन दोनों का पैमाना क्या है, अलग है। एक सेंटीमीटर है और एक क्या है, मीटर है। तो वैसे ही तापमान को जो नापते हैं ना उसके भी अलग अलग पैमाने हैं। एक है केल्विन, जो कि आपको पता है इसको किससे दर्शाते हैं, के से। एक होता है सेल्सियस, जिसको दर्शाते हैं डिग्री सेल्सियस से, और एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये तीनों याद रखना कि 3 पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस और केल्विन है। केल्विन जो है ये है, सेल्सियस ये है और फ़ारेनहाइट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0, 273 ये सब लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 273 केल्विन और 373 केल्विन। अब आपको पता है 100 का अंतर क्यों बताया और इसमें इतना ही क्यों लिया गया है, तो यहाँ देखना 273 केल्विन पर जो पानी है ना, क्या है, जो पानी है वो बर्फ़ में जमने लगता है। क्या होने लगता है, बर्फ़ में जमने लगता है। और वहीं 373 पर जो पानी है ना, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। और 273 से केल्विन से 373 केल्विन के बीच का
अंतर कितना डिग्री है, तो 100 डिग्री है। कितने का अंतराल है, 100 डिग्री का। समझ आया केल्विन का। अब उसके बाद यहाँ पर 273 और 373 क्यों लिखा है, समझ आया। 273 मतलब जल का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि जल का हिमांक बोलते हैं, जिस पे जल जमना शुरू करता है उसको क्या कहते हैं, उसका हिमांक। और जिस ताप पर जल उबलना शुरू होता है उसको उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो ये याद रखना कि ये क्या है, जल का हिमांक है, किसका, जल का। और ये किसका क्वथनांक है, तो ये भी है क्वथनांक का मतलब मैं क्या बताई हूँ, क्वथनांक का मतलब होता है जिस ताप पर जल उबलना शुरू होता है उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। तो हिमांक और क्वथनांक के कितना अंतर है, 100 डिग्री का। सेम इसमें देखो सेल्सियस, हम सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अधिकतर आप लोगों को जब पढ़ाई होंगी ना कभी, तो मैं आपको साइंस में बताई होंगी कि जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू करता है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, जमना शुरू करता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, उबलना शुरू करता है। कौन, जल। कौन, जल। तो जल का डिग्री सेल्सियस में हिमांक कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसी के जैसे यहाँ पर आ गया फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट, और यहाँ हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर रखना जो जल का हिमांक होता है, मतलब जिस ताप पर जल जो है वो जमना शुरू होता है, किस पैमाने पे, फ़ारेनहाइट में। ये तीनों पैमाने अलग है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक पैमाना केल्विन है, एक पैमाना सेल्सियस, और एक पैमाना क्या है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, जो जल है वो जमना शुरू होता है, मतलब 32 फ़ारेनहाइट क्या है, उसका हिमांक है। और 212 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, जल उबलना शुरू होता है। और ये इन दोनों से अलग है, किससे केल्विन और डिग्री सेल्सियस से। वो कैसे अलग है, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 273 पे जमना शुरू हुआ, 373 पर उबलना शुरू हुआ। 0 पे जमना शुरू हुआ, 100 पे क्या हो गया, उबलना शुरू हुआ। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100 है। लेकिन जो फ़ारेनहाइट है वो 32 पे जमना शुरू होता है और 212 पे उबलना शुरू होता है। तो इनके बीच का अंतर कितना है पता है आपको, ये 180 डिग्री सेल्सियस का क्या है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या है, अंतर है। इन तीनों को समझ लिए। अब यहाँ पर बोलोगे मैडम यहाँ 310, 37 और 98 क्यों लिखा है। अब तीनों में ही जो मनुष्य का ताप होता है, मनुष्य के शरीर का ताप, तो केल्विन में जो मनुष्य का शरीर का ताप है वो 310 केल्विन होता है ना। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं मोस्टली ये वाला बताती हूँ आप लोगों को ना, कि जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, मतलब जिसको फीवर वीवर कुछ नहीं है, उसके शरीर का तापमान कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इतना समझ आया। तीनों के ताप पैमाने अलग हैं, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और सब क्या है, अलग अलग है। और दोनों के बीच का अंतर भी आपको समझ में आया होगा। आज यहीं पर स्टॉप करती हूँ मैं। कल मैं इन तीनों के बीच में रिलेशन बताऊंगी कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो सभी अपनी बुक ओपन करो और बुक को पढ़ो और समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। चलो बाय।